स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। यूकेपीएस डिक्टेशन संख्या 35 है। 5 सेकंड में शुरू होगा, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। संविधान और कानून में बराबरी का दर्जा दिए जाने के बावजूद नारी को अपनी मुक्ति और राजनीति और समाज में उचित स्थान पाने के लिए तब तक संघर्ष करना होगा जब तक कि पुरुष प्रधान समाज को यह एहसास नहीं कराया जाता कि स्त्री भी उन्हीं की हाड़ मांस से युक्त एक बुद्धिमान प्राणी है। शारीरिक संरचना में कुछ एक प्राकृतिक अंतरों की वजह से उसकी कार्यक्षमता और बौद्धिक क्षमता पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि वह हर क्षेत्र में पुरुष की बराबरी करने में सक्षम नहीं है। हालांकि स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपनी सक्षम और सफल उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस चिरकालिक अवधारणा को खंड खंड करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्त्री मुक्ति आंदोलन के दौरान विकसित देशों की जागरूक महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज की इस भावना के कारण खासी कठिनाई का सामना करना पड़ा है कि स्त्रियां स्वभाव से कमज़ोर तथा भीरू होती हैं। इसी वजह से विकसित देशों में हर तरफ यह देखा जा सकता है कि स्त्रियों के जागरूक होने तथा स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने पर भी उच्च पदों पर उनकी संख्या बहुत कम है। आज़ादी के बाद भारतीय महिलाओं ने अपने विकास में काफ़ी प्रगति की है और भारतीय समाज के निर्माण में महती भूमिका अदा की है। इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता और स्त्री की पूर्व में दलितों जैसी स्थिति ने अभी भी दयनीय स्थिति बरकरार रखी है। यही नहीं, मानसिक विकास की वर्तमान अवस्था में भी लड़कियों के पालन पोषण में भेदभाव बढ़ता जाता है। कठोर कानूनों के बावजूद आधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान करके कन्या भ्रूण की हत्या की जा रही है और दहेज रूपी दानव तो हर रोज़ न जाने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस तरह की कुछ बातें न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दिशा में चल रहे प्रयासों को कमज़ोर कर रही हैं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न कर रही हैं। वस्तुतः सशक्तिकरण का अभिप्राय ही सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की साझेदारी से है। यह दुख की बात है कि आज भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा नहीं है, जबकि आबादी में उनकी संख्या करीब 50% है। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में अलग से आरक्षण देना उनके उत्कर्ष में कितना सहायक होगा। यह सर्वविदित है कि आरक्षण से लाभार्थियों का सामुदायिक विकास अवश्य हुआ है, लेकिन उनके दायरे में भी कुछ समृद्धि के टापू तैयार
हो गए हैं। स्टॉप। धन्यवाद।